हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज का एपिसोड नंबर है 14वां, 14 नंबर। और आज का अक्षर जो है ड। हुँ, तो ड आज लेकिन एक ख़ास बात ये है कि हैंडमेड पेन से हम लिखेंगे। ये हैंडमेड पेन किस तरह से काम करता है, इसका आप रिज़ल्ट देख लीजिए और इसके बारे में हम बीच में बात करते रहेंगे। हाँ, तो करते हैं शुरू। हिंदी, मराठी, देवनागरी कॉमन ड। पेन पकड़ने का स्टाइल वही, यहाँ पर भी वही स्टाइल है। 45 जो डिग्री बोला है उस हिसाब से पेन पकड़ना है। हाँ, वो हैंडमेड पेन हो या वो जो हम पेन यूज़ करते हैं वो हो। ड, सिर्फ मैं उसको मूवमेंट दे रहा हूँ, बाकी वैसे ही है। ये देखिए ड हो गया। हिंदी मराठी कॉमन। एक बार फिर से। ये हैंडमेड पेन का आपको रिजल्ट क्या आता है ये दिखाने के लिए दोस्तों, ये पेन आप खुद बना सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम गुजराती लिख देते हैं, एक बार फिर से हिंदी और मराठी कॉमन है वो लिख देते हैं। हाँ, पेन पकड़ने का स्टाइल वही। बस एकदम सिंपल। अब गुजराती लिखते समय ये देखो, ये इस तरह का ही ड आता है, लेकिन ये देखिए ये इसका ड किस तरह से आएगा गुजराती। ये पहले हमने इस तरह से मार लिया रेश, हाँ, लाइन मार लिया। फिर हिंदी और मराठी जैसा ही है। फिर से एक बार देख लीजिए। हो गया ड। और दूसरा तरीका ये भी है कि कुछ लोग इस तरह से भी बनाते हैं। ऐसे आता है। कुछ लोग सिर्फ उसको लंबा खींचते हैं और ऐसे ही बनाते हैं। ये हो गया। अब ये पेन के बारे में बताता हूँ कि ये हैंडमेड पेन किस तरह से बनाते हैं। इसके बारे में यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है, पेंटर अंकल नाम का। उस पर मेरे दो वीडियोज़ है। एक वीडियो है जो आइसक्रीम कैंडी से कैसे बनाते हैं उसका, और एक है बम्बू से बनाते हैं। ये मैंने जो ब्रश बनाया है, हैंडमेड पेन बनाया, जो मेरा ब्रश था, हाँ, जैसे कि इस तरह से ब्रश आते हैं ना, जो ब्रश लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसका जो ये डंडी है, ये ये जो ब्रश आगे का खराब हुआ था वो निकाल दिया और उसको उस डंडी का मैंने ये ब्रश बना लिया। अगर आप भी ऐसा, अगर मतलब अगर फेंकने से अच्छा है ना उस चीज़ का कुछ इस्तेमाल कीजिए, तो ये काम की चीज़ बन गई है। देखिए कितना अच्छा लिखता है। ये फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं। फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं। ये देखिए कितना स्ट्रोक अच्छा आता है ना? तो अब हम ब्रश से करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। कभी-कभी क्या होता है, ये इसको मतलब इंक जो है, ये यूज़ करते समय अगर ज़्यादा इंक आ जाए, तो मतलब स्प्रेड होने का मतलब डर होता है। इसकी वजह से ये कागज़ में वो इंक है वो फटने जैसी दिखती है, फटी हुई दिखती है। तो इसके ऊपर हम कल बात करेंगे, कल के एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड लंबा हो जाएगा। हाँ, तो उसका क्या कारण है, ये पूरा देख लीजिए और उसके बारे में आप नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो इससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल और पेंटर। ये हमारा एपिसोड का 14वां एपिसोड है, 14th नंबर। और इस 14th नंबर में हम ये ड जो लिख रहे हैं, कॉमन हिंदी और मराठी और गुजराती, तो 3 लैंग्वेजेस में हो रहा है। तो अब हम ब्रश से किस तरह से करते हैं उसके बारे में जानते हैं। अगर ये ब्रश जो हमने जो हैंडमेड पेन के बारे में बताया है वो आप ज़रूर आप यूट्यूब पर जाइए, उस पर आपको 2 एपिसोड इसी के ऊपर बनाए हुए हैं। जो हैंडमेड पेन का, वो हैंडमेड पेन कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है, कि जहाँ गाँव खेड़ा के लोग जो है, गाँव खेड़ा में पेन उपलब्ध नहीं होता है, तो आप मतलब इंटरेस्ट तो है लेकिन लिखे कैसे? पेन कहाँ से लाएँ? नीब कहाँ से लाएँ? ये सब बहुत सारे सवाल होते हैं। तो उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। वो कोई भी चीज़ से वो गाँव के लोग या गाँव के बच्चे वो अपना काम निकाल सकते हैं और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। देखिए कितना क्या फ़र्क है, नीब से किया हुआ काम और इसके काम में कोई अंतर नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह से आप भी काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम अगले एपिसोड में बात करते रहेंगे। मैंने हाथ का सपोर्ट ले लिया है, आप भी ले सकते हैं। ये पॉइंट के बारे में मैं हर एपिसोड में बताता हूँ, क्योंकि ये मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, क्योंकि आप कहीं गलती ना करें।
आगे जाके हम कुछ एपिसोड ऐसे भी बनाएँगे कि ये पेपर हम जो अभी ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे हैं, वो ग्राफ पेपर की जगह पर हम वो व्हाइट पेपर जो आता है, वो यूज़ करेंगे। ताकि दोनों में कैसे अंतर मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो-जो सीख रहे, जो मतलब पेंटिंग के बारे में हो या लेटरिंग के बारे में हो, जो-जो जानना चाहते हैं किस तरह से बनाते हैं, तो ये पेपर का अंदाज़ा आ जाए, तो इसके लिए हम ये ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे हैं। ये कंटिन्यू हमको ग्राफ पेपर यूज़ नहीं करना है। तो अब ये सीखने के लिए जो आप सीख रहे हैं उसके लिए है, उसके बाद हम ये जो व्हाइट पेपर है उसके ऊपर काम करेंगे। पेपर कोई भी हो, मीडिया कोई भी हो, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं उस पर। लेकिन एक बार आपका बेस पक्का हो जाए, तो आप किसी के ऊपर भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो हुँ, ड लिखते समय देखिए अब ये देवनागरी हमें लिखना है, तो ये देखिए, ये मैंने कल भी बताया था, ये देखो ट बनाते समय, ये देखो ब्रश मैंने ये पतला हो गया। सिर्फ़ आप ब्रश मतलब कहाँ पतला होता है, कहाँ अक्षर मतलब ये उसका अक्षर का फ़ोर्स आप समझ लीजिए एक बार। हुँ, अभी आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा कि किस तरह से क्या-क्या करना है। तो दोस्तों, अभी-अभी आप हमारे चैनल पर जुड़े हो, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, हाँ, ये बोल्ड बना रहे हैं हम लोग। हाँ, तो मैं बातों-बातों में थोड़ा-सा हाँ, ये देखिए। बाकी हिंदी जैसा ही है, हिंदी मराठी जैसा ही बनाना है। हाँ, हिंदी मराठी जैसा ही बनाना है। हुँ, फिर भी आपको कुछ मतलब आपके मन में कुछ सवाल आते हैं, तो आप बेझिझक पूछिए। हुँ, तो अच्छा होगा। वो सवाल सिर्फ़ आपके लिए नहीं होगा, वो जो-जो मतलब सीखने वाले उनके लिए वो अच्छा होगा। हो सकता है उनको भी उसी जवाब का इंतज़ार होगा, हुँ, जो आप पूछ रहे हैं। ये बनाते हैं ये इस तरह से, हुँ, हुँ, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों सही है, हुँ, तो कोई रॉन्ग नहीं है ये। थोड़ा हम दोनों बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं लंबा नहीं करना चाहता था। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लंबा नहीं करना चाहता था मैं, लेकिन हम दोनों बनाएँगे ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये ड देखिए अभी ये बनाएँगे हम लोग, इस तरह से, जो ऑलरेडी हमने बोल्ड में बनाया हुआ है ये, लेकिन देवनागरी बनाते समय
सिर्फ़ हिंदी और गुजराती में कोई मतलब ड और कुछ अक्षर ऐसे कि कोई फ़र्क नहीं है। हुँ। हाँ, तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन है वो दबा दीजिए। अगर आप फ़ेसबुक पर हैं, तो फ़ॉलो करना ना भूलिए। हुँ। क्योंकि आपका जो प्यार है, इसी वजह से हम लोग मतलब ये हिम्मत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि पूरे देश में जितने भी बच्चे हैं, जिनको मतलब अक्षर सुधारने की ज़रूरत है, जिनको अच्छा लगता है कि भई नहीं मेरा भी अक्षर अच्छा होता, इसी तरह का होता, तो अच्छा होता। तो अगर उनको मतलब सही टिप्स मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, तो वो भी अच्छा अक्षर बनाएँगे, अच्छा राइटिंग हो जाएगा। हाँ, हाँ, भले ही कंप्यूटराइज़्ड ज़माना हो, लेकिन खुद का अक्षर खुद का होता है। उसमें हम बहुत आनंद लेते हैं। आप देखिए ना, आप कुछ भी लिखते हो, तो अगर अच्छा अक्षर आता है तो आपको आपको अंदर से दिल से खुशी मिलती है। वो जो खुशी होती है ना, वो अलग होती है। हुँ? तो ये हमारा ये ड हो गया, ये भी सही है और ये भी सही है। हाँ? और हम लोग बोल्ड भी बना रहे हैं, इसका कारण हमने बताया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अक्षर को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।